हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, ये मैं लेके आई हूँ स्लेट पेंसिल। ये है बत्ती, हम लोग इसे बत्ती बोलते हैं। पहले के ज़माने में हम सभी इससे लिखा करते थे, शायद आप लोग भी स्लेट में इसको लिखा करते थे, तब हम इसको बत्ती बोलते थे। लेकिन अब ये स्लेट पेंसिल हो गई है। अब ये लिखने के काम में नहीं आती है, अब ये खाने के काम में आती है। और इसी के बारे में मैं आज आप लोगों से बात करूंगी कि एक लड़की है औरत है, मुझे नहीं पता। लेकिन वो इस स्लेट पेंसिल को इतना ज़्यादा खाती है कि स्लेट पेंसिल की वजह से वो यूट्यूब पर फेमस हो चुकी है। और एक बात मैं और बता दूं कि वो इतना फेमस हो चुकी है, लेकिन फिर भी कोई मीडिया वाले, कोई पत्रकार उसके यहाँ उसका इंटरव्यू लेने क्यों नहीं गया। क्योंकि पत्रकार भी जानते हैं कि अगर वो लोग इसके यहाँ इसका इंटरव्यू लेंगे तो वो क्या कह के इंटरव्यू लेंगे कि आप मिट्टी खाना कब से सीखी, आपके घर में खाना नहीं मिलता है कि आप मिट्टी खाना सीख ली हैं, क्या आप इतना गरीब हैं कि आपको मजबूरी में ये सब मिट्टी वगैरह, ये मुल्तानी मिट्टी और ये सब स्लेट पेंसिल वगैरह जो है वो खाना आपकी मजबूरी है, आप खाते हो। जब मैं यूट्यूब में वीडियो देखती हूँ, रील देखती हूँ, तो अक्सर उसकी वीडियो आ जाती है सामने। शायद आप लोगों के पास भी गई होगी वो वीडियो, उसकी रील। मैंने देखा कि उसके 2 लाख सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उसकी एक वीडियो अगर वो डाल देती है तो उसके मतलब उसके रील पे 1K 2K लाइक आते हैं। इतना ज़्यादा वो फेमस हो चुकी है, इतना ज़्यादा वायरल हो चुकी है। लेकिन फिर भी कोई भी आज तक पत्रकार उसके यहाँ क्यों नहीं गया है, क्योंकि पत्रकार को भी पता है कि किस चीज़ के बारे में, किसके बारे में इससे हम पूछताछ करेंगे। एक अभी लड़की वायरल हो रही है महाकुंभ में, क्या नाम है उसका, मोनालिसा। उसकी बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर आँखें हैं और अपने आँखों की वजह से वो फेमस है। आप देखोगे कि उसका चलना, वो अकेले रोड पे चल भी नहीं सकती, इतनी ज़्यादा उसके यहाँ भीड़ लग जाती है। उसकी वीडियो बनाने वाले, उसका रील बनाने वाले, उससे पत्रकार, उसके जो और यूट्यूबर्स हैं, सब इतना उसको मिलने जाते हैं कि उसका खुद के पास टाइम नहीं रहता है। वो अब किसी के से मिलना नहीं चाहती है, इतना फेमस हो चुकी, इतना वायरल हो चुकी है। लेकिन इसी तरह ये एक लड़की ये भी है जो मिट्टी मुल्तानी बोलती है। मिट्टी मुल्तानी वाली भी फेमस हो चुकी है यही मिट्टी खा खा करके। तो आज तक उसके यहाँ कोई भी पत्रकार ने, आपने उसको नहीं देखा होगा कि किसी ने उसका इंटरव्यू लिया हो, क्योंकि कोई टैलेंट ही नहीं है उसके अंदर कुछ भी। अगर वो, मेरे ख्याल से वो लड़की अगर मुल्तानी मिट्टी नहीं खाती, अगर वो सिर्फ ब्लॉग बनाती और अच्छे अच्छे रील बनाती, रील भी बहुत ही अच्छा बनाती है और लिपसिंग करती है और बहुत ही अच्छा ब्लॉग भी बनाती है, बस अगर ये मिट्टी नहीं खाती तो शायद है आज वो और भी ज़्यादा फेमस होती। और लोग, बड़े बड़े यूट्यूबर उससे मिलने जाते, उसका इंटरव्यू लेते, उसको बुलाया जाता, उसके ब्लॉग इतना फेमस हो जाता कि उसके ब्लॉग की वजह से उसको बुलाया जाता। लेकिन आज तक किसी ने भी उसके यहाँ जाने की हिम्मत नहीं करी, क्योंकि उसका टैलेंट ही ऐसा है, मिट्टी खाने वाला जैसा। तो दोस्तों आप लोग ये गलती कभी मत करना, मिट्टी उट्टी मत खाना। मिट्टी उट्टी खाने से कुछ भी नहीं होता है। कोई पैसे वैसे का मुझे नहीं पता, पैसे मिलते हैं नहीं मिलते हैं, लेकिन आप कभी मत खाना, ये गलती कभी मत करना। क्योंकि जो शरीर आपका भगवान ने जैसा शरीर दिया है, इसे आप खुद बिगाड़ लोगे। ऐसी शरीर, ऐसी बॉडी, ऐसी ये जो किडनी है, ये क्या बोलते हैं इसको, आपका दिल है, आपका ब्लड है, अगर ये एक बार चला गया तो दोबारा वैसे नहीं आने वाला। ओरिजिनल तो आना ही नहीं है। इस मिट्टी की वजह से आपका जो ओरिजिनल चेहरा है वो खो दोगे। नेचुरल चेहरा, ओरिजिनल जो चेहरा है वो आप खो दोगे। आपकी जो ग्लोइंग स्किन, त्वचा है, इस मिट्टी को खाते खाते आप खो दोगे। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मिट्टी मत खाया करें। बहुत सारे, जब मैं यूट्यूब पर देखती हूँ अपना, जैसे मुझे टाइम मिला और मैंने अपना मोबाइल लिया, यूट्यूब पर गई, थोड़ा सा
लगता है कि थोड़ा सा कुछ देख लूँ। वही एक मिट्टी खाने वाली के मैंने धोखे से वीडियो क्या देख ली थी कि उस जितनी वीडियो अब आ रही हैं, जैसे मैं यूट्यूब खोलती हूँ वैसे मिट्टी खाने वाली की वीडियो आ जाती है सामने। तो मुझे लगा कि यार कितना ज़्यादा चलन शुरू हो चुका है मिट्टी खाने का, तो क्यों ना मैं भी इस पे एक वीडियो बनाऊं, लोगों को समझाऊं कि प्लीज़ आप लोग ये मिट्टी विट्टी मत खाया करो, इससे कुछ भी नहीं होता है। मिट्टी विट्टी खाना ये गलत बात है। ये क्रेविंग जो होती है, तो मिट्टी खाने की जो क्रेविंग आप के अंदर है तो मत देखो। वीडियो आपको देखना नहीं है, जब आप नहीं देखोगे तो कुछ भी नहीं लगेगा। एक दीदी हैं यूट्यूब पर जो समझाती हैं, और शायद मेरे से अच्छा वो बहुत ही अच्छे से समझा पाती हैं कि मिट्टी क्यों नहीं खानी चाहिए, मिट्टी खाने से हमारे शरीर को क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, वो सब कुछ अच्छी तरह से बताती हैं। तो मैंने उनसे सीखा है कि जब ये जागरूक हो करके ये मना कर रही हैं तो हम क्यों नहीं मान सकते हैं। आखिर वो भी तो एक लेडीज़ हैं। जैसे कि मैंने जितनी आज तक वीडियो देखी हैं, सब लेडीज़ खा रही हैं। तो वो भी तो ये सब वीडियो देखी होंगी कि कैसे क्रेविंग आती है इसको खाने से, इसको देखने से। तो उन्होंने ही पहल की कि मेरी तरह ही जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं, जो मिट्टी खा रही हैं, तो उन्होंने पहल की इसको ख़त्म करने की। उन्होंने पहल की है समझाने की कि प्लीज़ आप लोग ये मत खाया करो। और वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझाती हैं कि आखिर इस मिट्टी खाने से क्या होता है। किडनी, गुर्दे जो हैं, जो ब्लड प्रेशर है, सब कम होता जाएगा ये स्लेट पेंसिल खाने से। ये देखें आपकी जो ग्लोइंग त्वचा है, जो आपका स्किन, सुंदर सा चेहरा है, इसको खाने लगोगे तो फिर देखना आपका चेहरा कैसे हो जाएगा। बिल्कुल भी साफ़ सुथरा तो आपका चेहरा दिखेगा ही नहीं है। काले धब्बे पूरे चेहरे में, निशान पूरे चेहरे में, झाइयाँ, बस यही देखने को मिलेंगे अगर ये मिट्टी और ये खाई। ये भी खाने वाले मैंने देखा है कि बहुत से लोग ये भी खा रहे हैं। अब इसको कैसे खाते हैं मुझे पता नहीं है। तो इतना ये तो पूरा का पूरा पत्थर ही है। ये तो मिट्टी थी, इसको आग में सिकाई करके थी, कुल्हड़ जो है तो पूरा पत्थर बन चुका है। अब ये पत्थर भी पापड़ जैसे खाती हैं वो। तो दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ये 10 रुपये का ये लेकर के आई थी, और 30-40 रुपये का तो ये था जो यहाँ 20 रुपये का देता है। और सिर्फ उसमें दुकान वाला दिया था मुझे 20 रुपये का, और बहुत ही सिर्फ 2-4 स्लेट पेंसिल थी वो उसमें। ये देखें बस इतनी थोड़ी सी थी। और मैंने तो ये 2-4 बहुत सारे पैकेट मैंने ख़रीदे थे सिर्फ आपको दिखाने के लिए। मैं खाने वाने वाली नहीं हूँ, और ना ही आप लोग खाइएगा। मैं तो सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए लेके आई थी, और मेरे पास और भी बहुत सारे हैं, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखें, ये पैकेट में लेकर के मैं आई। ये देखें, लोग खुशबू पे जाते हैं कि अरे वाह इसकी खुशबू कितनी अच्छी है, इस मिट्टी की खुशबू इतनी अच्छी है। अरे परफ्यूम जैसे, गुलाब जैसे तो इसकी खुशबू नहीं है ना, फिर भी लोग इतने चाव से दिखाएंगे, इतने प्यारे से मुंह बना बना के दिखाते हैं कि वाह कितनी सुंदर खुशबू है, सौंधी सौंधी खुशबू है। क्या सौंधी खुशबू, मुझे तो कुछ भी खुशबू नहीं आ रही है। ये सिर्फ मिट्टी है, मिट्टी की खुशबू आ रही है बस, कोई सौंधी वौंधी खुशबू नहीं आ रही इसमें। दोस्तों मैंने इसको फिर से रख दिया है दूसरी वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए अब वीडियो को मैं यहीं पे रोकती हूँ, ब्लॉग को अपने यहीं पे रोकती हूँ। और आशा करती हूँ कि आप लोग शायद समझ गए होंगे मेरी बातों को। जो लड़कियाँ हैं, मैं लड़कियों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ बच्चियों आप लोग ये मत खाओ। और आपके जो सुंदर चेहरा है, जो आपकी सुंदर शरीर भगवान ने दिया है, उसे मिट्टी खा करके बर्बाद मत करो। और दूसरों को भी समझाओ, जो अगर लड़कियां आस-पास हैं जो खाने की सोच रही हैं, उनको भी आप समझाओ कि ये सब नहीं खाया जाता है, ये सब गलत बातें हैं, मत खाया करें।
मैंने और इसमें रख दिए थे। ये देखें, ये चूड़ा पेस्ट बन गया है, छोटे छोटे टुकड़े पेस्ट बन चुके हैं। इधर देखें आप, ये अभी तो ठंडी है, लेकिन जैसे जैसे गर्मी आएगी 2 महीने बाद, अप्रैल मार्च में मैं इसे अपने चेहरे पे लगा डालूँगी, या तो फिर मैं इससे बाल धुल डालूँगी। और गर्मी के टाइम में मैं हफ्ते में 1 या 2 दिन चेहरे पे लगाती हूँ, या तो फिर 2-4 दिन में, मैं महीने में 2-4 दिन में मैं इसे बाल में लगा लेती हूँ। क्योंकि जब मैं इसे बाल में लगाती हूँ तो बहुत ही ठंडक महसूस होता है, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ होती है और हम गर्मी के कारण व्याकुल परेशान हो जाते हैं। तो इसे आप लगा लोगे, आप इसे 1 घंटे तक पानी में भिगो करके लगा लो गर्मी के सीज़न में अपने बाल में, बहुत ही अच्छा लगता है। ठंड ठंड एहसास होगा आपको। और कई लोग तो इससे बाल भी धुलते हैं, मुल्तानी मिट्टी से बाल भी कई लोग धुलते हैं। मैं भी धुलती हूँ, लेकिन गर्मी के टाइम में। अभी तो ठंडी पड़ रही है। तो बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे आप लोगों से अगले नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।